मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अब श्रीमद् वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना कर दी, और जो रचना करने के बाद चिंता हुई कि अब मैं श्रीमद् भागवत जी को किसको श्रवण कराऊं, किसको इसको प्रदान करूं। ऐसा कौन है जगत में जो श्रीमद् भागवत के योग्य है, क्योंकि सृष्टि ये परमहंस संहिता है, साक्षात भगवान नारायण का की लीला कथाएं इसमें हैं, साक्षात ब्रह्म की सगुण ब्रह्म की लीला कथाओं का वर्णन इसमें मैंने किया है। इसको प्रदान किसको करूं। अब बड़ी चिंता में हो गई, बड़े व्यथित हुए कि किसको श्रवण कराया जाए। तो बार बार देखते हैं तो पूरी सृष्टि में कोई ऋषि ऐसा देखने में नहीं आता जिसको श्रीमद् भागवत जी को प्रदान कर सका। तब दिव्य दृष्टि से देखा कि इसके योग्य कौन है, तो कोई नहीं आया। केवल अपने पुत्र सुखदेव को ही ध्यान में देखा। बड़े प्रसन्न हुए पर दुखी भी हुए। बोले कि प्रसन्न तो इस बात पे हुई कि अपना ही पुत्र योग्य है, और दुखी इस बात पे हुए कि वो तो वन चला गया, अब उसे वापस कैसे लाया जाए, वो तो नहीं आएगा। तभी आकाशवाणी हुई, आप चिंतित ना हो वेदव्यास, श्रीमद् भागवत जी में ऐसा सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े विरक्त महापुरुष को भी, जीवन मुक्त महापुरुष जो माया को भी लांघने हो, ऐसे महापुरुष को भी वापस लाने की सामर्थ्य, ऐसे महापुरुष के भी चित्त को खींच लेने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत के श्लोकों में है, अन्यत्र किसी में नहीं है। जो बड़े से बड़े विरक्त महात्मा जो माया को लात मार चुके हों, माया का उल्लंघन कर चुके हों, ऐसे महापुरुषों के चित्त को भी आकर्षित कर लेती है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा सदा सेव्यम श्रीमद् भागवत कथा यस्य श्रवणं मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत पिबत भागवतम रसमाल्यम। तो भागवत रस क्या है? पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसको पीने की बात कही है, क्योंकि ये ऐसा रस है जिसमें रसी रस है, ऊपर से नीचे। कुछ फल देखे उनमें गुठली होती है, उनमें किन्हीं में छिलका होता है, और श्रीमद् भागवत तो ऐसा रस है जिसमें केवल रस ही रस है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ना छिलका ना गुठली। अभी इसको पीना ही पीना है। तो भागवत जी क्या है? भागवत इतनी बड़ी वस्तु है भागवत की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनने मात्रे हरि चित्त में आवस्ते हैं, स्पष्ट लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत। आप सदा श्रीमद् भागवत श्रवण करते रहिए, सदा श्रीमद् भागवत सुनते रहिए। इससे क्या होगा? हरि चित्त में आवस्ते हैं। जबरदस्ती भाई मान लो किसी को आप बुलाओ, एक तो होता बुलाना, किसी को बुलाओ, आओ भैया आ जाओ, बुला के बैठाना जबरदस्ती, ये एक अलग हो गया। अब जिसको जबरदस्ती बुला के बैठाया वो तो कभी भी जा सकता है, ठीक। लेकिन एक है जबरदस्ती कोई तुम्हारे घर में आके बैठ जाए, जबरदस्ती कोई घर में आके बैठ जाए, जाहिर वो आसानी से नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत ही, भगवान की कथा ही एक ऐसा सहारा है जो हरि को चित्त में जबरदस्ती आके बसा देती है। अपना भी चाहो तो भी आप कुछ दिन श्रीमद् भागवत कथा को सुन के देख लीजिए। अभी ऐसे नहीं कि वैसे ही झोला छापों से आप सुन लो। कहने का मतलब परम सिद्ध महापुरुषों के मुख से सुनिए आप श्रीमद् भागवत कथा को, यह श्रीमद् भागवत कथा को आप पढ़िए। मैं तो सबसे अच्छा ये कहूँगा कि आप पढ़िए श्रीमद् भागवत कथा को, और जब श्रीमद् भागवत कथा को आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका चित्त रमेगा। चित्त रमने की बात है, ये नहीं कि इधर उधर ध्यान, कथा सुन रहे हैं और ध्यान इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, कभी ये इससे बात कर, ऐसे नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में रमना पड़ता है। सुनो, पर ऐसे टाइम में सुनो जिस टाइम पे बिल्कुल मन शांत हो, बिल्कुल कथा में ही मन जाए। अब वो टाइम रात का हो कभी भी हो, या तो सुनो ही नहीं, और सुनो तो फिर ऐसे में सुनो, तब वो मन रमता है, क्योंकि हमें चित्त की आवश्यकता। हमारे चित्त में क्या चीज चढ़ेगी? ये चीज श्रीमद् भागवत कथा चित्त में ऐसी रम जाती है कि वो सारे प्रपंच हटा देती है। उसका रस एक अलग है, बहुत विरही रस है, बहुत विरही रस है। इसमें जब जीव डूबता है ना, तो ऐसा डूब जाता है कि फिर उसे कुछ होश नहीं रहता। लोग सुनते कहाँ थे,
सुनते नहीं है। सुनने की भी एक पद्धति है, इस पद्धति से सुना जाए। बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी व्याधियां सब नष्ट हो जाती है श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से। अगर कोई नियम से सुने ना भगवान की कथा, नियम से पाठ करे ना भगवान की कथा, तो बड़े से बड़ी विपत्तियां, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है महाराज, वो तो देखा हुआ चमत्कार बता रहा हूँ, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से नष्ट ना हो जाए। आपके आने वाले प्रारब्ध तक बदलने लग जाते हैं नियम पूर्वक। किसी का अपमान होता हो ज्यादा, किसी का ज्यादा अपमान होता हो, उसका अपमान होना बंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके तो देखो कंटिन्यू, और देखो कि आपके बड़े से बड़े संकट, किसी की ज्यादा बेइज्जती होती हो, लोग उल्टे सीधे बोलते हो, अब 7 दिन नियम से एक कथा डेली 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 पाठ करो, श्रवण करो। बड़े महापुरुषों की, ये परमहंस महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जिनमें त्याग है, वैराग्य, उनके मुख से कथा। ये छोटे मोटे आचार्यों के मुख से नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं भी यूट्यूब खोला और छोटे मोटे आचार्यों के मुख से सुन लिया आपने, जो खुद ही माया नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो तुम्हारी माया क्या छुटाएंगे। मेरा कहने का मतलब है परमहंस जो महापुरुष है ना, सिद्ध महापुरुष हैं, उनके मुख से कथा श्रवण करके देखिए, 7 दिन में माया छूट जाती है, मात्र 7 दिन। तो जो अपनी माया नहीं छुटा पा रहे हैं, वो दूसरे की क्या छुटा पाएंगे। तो माया भी उन्हीं की कथा सुनने से छूटती है, रस भी भगवान को उन्हीं की कथा से लगता है, जो खुद इस चीज में उतरे हैं, खुद छोड़ चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा की जब वर्णन किया तो वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि तब आकाशवाणी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में वो आकर्षण है इनके श्लोकों में कि तुम्हारे पुत्र शुकदेव स्वतः इनके गायन से खिंचे चले आएंगे। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोकों को रट लो और रटकर इन श्लोकों का गायन करते हुए घूमना वन में। जहां भी तुम्हें गंदराएं मिलें, गुफाएं मिलें, तो सब में ना एक एक श्लोक का गायन करना। तो सुखदेव जहां भी बैठे होंगे, जैसे ही ये शब्द श्रीमद् भागवत के श्लोक उनके कान में पड़ेंगे, तत्काल वो खींचे चले आएंगे। अब शिष्य लोग वन की तरफ निकल गए। अब वन में पहुंचे तो जगह जगह भागवत के श्लोकों का गायन करने लगे। तो ऐसे घूमते 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 कुछ दिन हो गए। तो एक दिन संध्या काल के समय, शाम के समय एक गुफा के आगे से निकले। तो एक शिष्य ने कहा, भैया क्यों ना यहाँ पे गा के देखें, हो सकता है सुखदेव जी यहाँ पर हों। तो पहले श्लोक का एक गायन किया। कौन सा श्लोक? उसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। क्या किया? वरहापीडम नटवरवपु कर्ण्योः कर्णिकारं बिम्रदवास कनककपिशं तेजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्यन् गोपवन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं राविंसद्गीतकीर्ति। इसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। वरहा बीरम नटवर वपुहा, मोर के पंख को धारण किए हुए माधव, कानों में पीले पीले कनेर के पुष्प लगाकर, गले में वैजयंती माला वनमाला धारण किए हुए, ग्वाल गोप ग्वाल वालों के साथ, गैयाओं के साथ वृंदावन में माधव प्रवेश पा रहे हैं। और ऐसा ही जैसे ही वर्णन श्याम सुंदर ग्वाल बालों से घिरे हुए, गायों के बीच में घिरे हुए और वृंदावन की उस परम भूमि पर प्रवेश पा रहे हैं, तो जैसे ही ये वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में गया उस श्लोक का, तत्काल समाधि खुली। और समाधि खुलने के बाद एकदम जब देखा, सोचा कि अरे जिस निर्गुण ब्रह्म का मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में इतना सुंदर है, इतना सुंदर श्रृंगार करता है, ऐसा सुंदर है, क्या सुंदरता है, क्या अद्भुत श्रृंगार है। तो श्रृंगार के वर्णन पे इतने मुग्ध हो गए सुखदेव जी महाराज, इतने मुग्ध हो गए, तत्काल उनकी समाधि छूट गई। अब निर्गुण ब्रह्म का ध्यान तो छूट गया, सगुण ब्रह्म में ध्यान अटक गया।
एक बार पता है सगुण ब्रह्म के ध्यान कैसा है, ये भगवान माधव की लीला चरित्र पता है कैसे हैं। लोग सुनते नहीं ध्यान से, अगर ठीक से कृष्ण कथा को सुने ना रसिक संतों से तो होश खो जाएंगे। एक बार एक संत थे, वृंदावन की भूमि पे गए, तो श्री जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के मुख से उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं की चरित्र को सुन लिया, उन्होंने चरित्र को सुन लिया। इतनी विरही स्थिति उनकी होती थी। पहले वो महात्मा वृंदावन में आए, निर्गुणवादी थे, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते। तो जैसे ही आए यमुना जी पे बैठे हुए थे और बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तो एक वहां पर एक बालक निकला छोटा सा, और वो बालक आके उनसे बोला, बाबा कहा कर रहे हो? तो बाबा बोले ध्यान कर रहे हैं। किसका कर रहे हो बाबा? बोले ब्रह्म का। ओ, तो बाबा से वो बालक एकदम मजाक करने लगा। अब मजाक कैसे करने लगा? बोले बाबा किसका ध्यान कर रहे हो? बोले ब्रह्म का। तो वो बालक एकदम हंसा, बोला ओ ब्रह्म का। तो बोले तो सुनो बाबा। अब कौन था वो बालक? वो श्री हरि ही थे, प्रभु ही थे, लीला कर रहे थे। तो बोले बाबा तो ध्यान कर रहे हो है ना, तो आंखें बंद करी हैं, तो आंखें बंद ही करे रही है। तो बाबा बोले बेटा क्यों? बोले हाँ बाबा सावधान करने आया हूं मैं, आंखें बंद करी हैं तो आंखें बंद ही करे रही है। बोले क्यों? तो बालक बोला जोनो तू है नंद को मुखार ना है दीख परो, क्यों नो तू बैठ के ब्रह्म को विचार। बाबा जब तक तो वो नंद कुमार ना दीख परो ना, वो कालो वंशी वालो, जब तक वह काले पे तेरी दृष्टि ना पड़ी तब तक तू आंख बंद करे रहे। लेकिन अगर गलती से वाकी दृष्टि तो पे पड़ गई और तेरी दृष्टि वहां पे पड़ गई, दोनों के नैन मिले ना, तो फिर यूं तेरी आंख जिंदगी भर बंद होने वाली नहीं है, ना तू घर का रहे ना घाट का। अब ऐसा सोच के बाबा के मन में आई कि अरे यूं नंद को कुमार इतना खतरनाक है, चलो ये देखे हम। बाबा किसी ने बताई, बोले कि यह नंद के कुमार के बारे में इनकी लीलाओं का वर्णन कौन करता है, श्री कृष्ण कथा कौन सुनाता है? तो किसी ने बता दिया कि जीव गोस्वामी जी के वहां चले जाओ, नित्य कथा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी उनके पास में बाबा पहुंचे, बोले मुझे कृष्ण कथा सुना। तो जीव गोस्वामी उनको भगवान की लीला वर्णन करने लगे, और जब वर्णन किया तो ऐसे बाबा ऐसे अटके कि सब कुछ भूल गए। इतना ब्रह्म में झूम गए कि अपना ध्यान तक भूल गए बाबा। ऐसी स्थिति हो गई कि विरह में रोते प्राण निकलने जैसी स्थितियां उनकी हो गई। तो ये स्थितियां हो जाती है कि मनुष्य इतना विरही हो जाता है, इतना चित्त खिंच जाता है, इतना आकर्षण हो जाता है कि उसकी दशा बस वही महापुरुष जानता है। तो ऐसे ही जो सुखदेव जी महाराज ने जब उनके चित्र देखा कि श्रृंगार का इतना सुंदर वर्णन, तो फिर उठकर बोले कि अरे ऐसे ब्रह्म की तो मैं जरूर दर्शन करूंगा। और जैसे ही उठ के जाने को लगे तभी एकदम मन में आया कि अरे सुंदर ज्यादा है, श्रृंगार भी अच्छा बहुत सुंदर है, पर हम जाएं दर्शन करें और वो हमें देखे ही ना, तो क्या फायदा फिर ऐसे ब्रह्म का। इससे अच्छा तो अपना निर्गुण ब्रह्म सही है, चलो छोड़ो झंझट में ना पड़ो, आराम से बैठ के निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करो। क्या फायदा हम जाएं और हमें पूछे ही ना। भाई ऐसा होता है ना, कुछ लोग ज्यादा पैसे वाले हो जाएं, ज्यादा सुंदर हो जाएं, ज्यादा कुछ हो जाए तो उनमें अहंकार आ जाता है ना। तो सुखदेव जी ने सोचा सुंदर ज्यादा है, श्रृंगार ज्यादा सुंदर है, सगुण ब्रह्म का हो सकता है हमको ना देखे, हम पैसे ही पागलों की तरह पीछे घूमे। और कुछ लोग होते हैं ना, ज्यादा किसी को देख लेते हैं, किसी का नाम सुन लेते हैं, इनका नाम ज्यादा है, तो उनके पीछे पागलों की तरह घूमते हैं, पर वो बेचारे गधानते भी नहीं होते। ऐसा ही होता है, वो हाय करते रहते हैं, वो गधानते भी नहीं। तो कहने का मतलब कुछ होते हैं ऐसे ही मूर्खानंद जो पीछे वैसे भागते। तो सुखदेव जी ने यही सोचा कि हम पीछे भागे, वो गधाने नहीं, तो क्या फायदा ऐसे ब्रह्म का। तो ऐसे बैठ गए वापस। बोले ना जाने स्वभाव कैसा होगा, क्यों पीछे पड़े, छोड़ो, स्वभाव की कोई पता नहीं है कैसा हो। स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए भाई, जरूरी थोड़ी रूप सुंदर हो, स्वभाव अच्छा न तो किस फायदे का। बैठ जाओ बैठे। अब दूसरे वर्णन में शिष्यों ने वर्णन किया भगवान के स्वभाव का। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना आरंभ किया। दूसरा क्या गाया? अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिगांसयापा यदम्ब साधिवि लेभे गतिं धात्र्योचितां
ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रज। अहो आश्चर्य, हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया से और ज्यादा दयालु कौन होगा। जो पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर जिसको मारने आई, उस मारने वाली को भी जिसने अपनी माँ की गति प्रदान कर ली, उससे ज्यादा दयालु और कौन होगा। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने यह सुना, अरे स्वभाव तो सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर है, इतना सुंदर स्वभाव कि मारने वाली को भी माँ की गति प्रदान कर रहा है, ऐसे ब्रह्म का दर्शन तो मैं जरूर करूंगा। तत्काल समाधि से उठे और बाहर को भागे और आकर शिष्यों से कहा, भैया मुझे भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण श्लोकों का वर्णन करो, मुझे और सुनने। तो बोले कि अगर आपको और सुनने हैं तो आप हमारे गुरुदेव के शरण में चलिए। हमारे गुरुदेव ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया हुआ है, ऐसे बहुत श्लोक लिखे हुए हैं और वही तुम्हें कराएंगे। हमको तो जगह जगह के कुछ रटा दिए थे और वो ही हमको याद है, उससे ज्यादा हमको कुछ याद नहीं। अगर तुम्हें और सुनना हमारे गुरुदेव के। बोले चलो चलो। सुखदेव जी पीछे पीछे चल दिए। अब ये श्लोक क्या है जो यहाँ पर शिष्यों ने जो 2 श्लोक बोले थे ना, इन 2 श्लोकों की आपको मैं महिमा बताता हूँ। वरहा पीढ़म नटवर वपूह कर्णियोह कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रदर्शूर्या पुरियन गोपवंदेहा वृंदारण्यं सुपदरमणं प्राविंशद गीत कीर्तिहा। दूसरा है अहो वक्यम स्तनगालकूटम जिगांसयापायदप्यशादिभि लेभे गतिं धात्युचितां ततो वन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। इन 2 श्लोकों की महिमा कितनी अपार है। जब वेद व्यास जी के शिष्य समीधा लेने जाते थे, लकड़ियां लेने जाते थे जंगल में यज्ञ के लिए, तब उनको भय होता था हिंसक जानवरों से, शेर वगैरह जो होते हैं उनसे भय होता था कि गुरुदेव जब हम जंगल में लकड़ियां लेने वन में जाते हैं तो हिंसक जानवर आक्रमण करते हैं, तो भय होता है कि वो हम पे आक्रमण ना करने लगे, तो हम क्या करें। तब वेद व्यास जी ने ये 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटा लिए थे, वरहात नीदम नटवर वपूह ये वाला और अहो वकीम स्तन कालकूटम ये वाला। ये 2 श्लोक दे दिए थे और कहा था बेटा जब भी जंगल में जाओ इन 2 श्लोकों का गायन करते हुए जाना मन ही मन। कोई भी हिंसक जानवर तुमको छू नहीं सकता। 20 मीटर तक की रेंज में भी आकर अगर तुमने इस श्लोकों का गायन कर दिया, तत्काल वो जानवर भी ना प्रेम में मुग्ध हो जाता है, तत्काल तुम्हारी हिंसा करना त्याग देगा। और ये हकीकत बात है, इसके प्रैक्टिकल मैंने कई बार करके देखे। आपके सामने अगर सांप भी आ जाए ना, सांप भी आपके सामने आ जाए, शेर आ जाए, कुछ कितना भी हिंसक जानवर आ जाए, कोई कुत्ता ही खतरनाक आ जाए आपके सामने जो आपको काटेगा ही काटेगा, वह बच ही नहीं रहे हो आप। अरे छोड़ो कुत्ते छोड़ो, आप कोई बदमाश भी आपके सामने आ जाए ना, कोई हिंसक जानवर भी आ जाए, चलो किसी औरत का पति भी उसको मारता हो वो भी सामने आ जाए, किसी का बाप भी किसी को मारता हो वो सामने आ जाए, किसी की घरवाली भी पति को मारती हो वो भी सामने आ जाए, कोई भी आ जाए, आप मनी ही मन इन श्लोकों का गान करना आरंभ कर दीजिए, तत्काल उसकी प्रकृति बदल जाती है। मात्र 2 मिनट के अंदर वो मारना तत्काल छोड़ दे, उसी क्षण छोड़ देगा। इतना प्रभाव है इन श्लोकों में इसका गायन करने वाले के। पता है शरीर में इतना तेज आने लग जाता है, इतना आकर्षण आने लगता है, उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। बड़े से बड़ा हिंसक जानवर हिंसा करनी छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि ऋषियों के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ ही चल रहे हैं, शेर और हिरण एक साथ। ये क्या था? ये मंत्रों का बल था, ये श्लोकों का बल था। इतनी महिमा है। और इसी के साथ हमारी अगर आप आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे कि सुखदेव जी महाराज कैसे उनको कथा श्रवण कराई गई और कैसे उन्होंने कथा को श्रवण किया और कैसे कथा फिर परीक्षित जी को सुनाई। आप हमारी इस कड़ी से जुड़े रहिए और हो सके तो, मुझे पता है आप लोग जोड़ोगे नहीं किसी को भी, ठीक है, पर फिर भी कह देता हूँ बेशर्माई से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो यार, जोड़ लो भैया। हमको भी थोड़ा सा बाकी हमें कुछ ना चाहिए, बस थोड़ी सी हमारी इच्छा है हम आपको भगवान की कथा सुना सकें, ठीक है। बाकी तुम नहीं जोड़ोगे हमें पता है, जोड़ोगे ही नहीं, ठीक है। हमारे कहने से कुछ नहीं, कोई नहीं जोड़ता कहने से, बाकी फिर भी बेशर्माई से कह रहे हैं भैया मानो तो मान जाना, बाकी तुम्हारी इच्छा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।